IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हॉकी के मैदान से, जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम एक हरकत ने यहां पे पूरे खेल जगत में भूचाल ला दिया। शनिवार को भुवनेश्वर में खेले गए इस मैच में भारत को 4-3 से हराने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाने के दौरान सारी मर्यादाएं तोड़ दी। दर्शकों की हूटिंग के जवाब में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उन्हें उंगली दिखाकर भद्दा इशारा किया। कुछ ने तो अपनी टी शर्ट उतारकर भद्दे ढंग से उछल कूद की। इतना ही नहीं, कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दर्शकों से बहसबाजी भी की। हालांकि इस पूरे ड्रामे के बाद पाकिस्तान के कोच ने माफी मांगी, मगर यहां पे FIH की बात करें तो मामले की जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट आज फाइनल मैच से पहले आ जाएगी। फाइनल मैच जर्मनी और पाकिस्तान के बीच होना है। और आइए हम आपको कुछ ये तस्वीरें दिखाते, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह से भद्दा व्यवहार यहां पे हॉकी के खिलाड़ियों के पाकिस्तान की टीम का सामने आया। यहां पे अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान की टीम ने जीत मिलने के बाद किस तरह से सारी मर्यादाएं तोड़ दी। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर में पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ी दर्शकों को उंगली से भद्दा इशारा करते हुए, दूसरी तस्वीर में खिलाड़ी टी शर्ट उतारकर तमाशा करते हुए, तीसरी तस्वीर में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी दर्शकों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब आपको हम अपनी डिटेल रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पहली तस्वीर, दर्शकों को उंगली दिखाकर भद्दा इशारा करते पाकिस्तान की हॉकी टीम के खिलाड़ी। दूसरी तस्वीर, टी शर्ट उतारकर कूद फांद करते पाकिस्तान के खिलाड़ी। तीसरी तस्वीर, संगीत की धुन पर गोल पोस्ट के पास नाचते खिलाड़ी। चौथी तस्वीर, दर्शकों से बहस करते पाकिस्तानी खिलाड़ी। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान की हॉकी टीम की भारत से मिली जीत का जश्न मनाने की। मगर ये तस्वीरें खेल और खेल भावना को शर्मसार करती हैं। जीत के नशे में चूर पाकिस्तानी खिलाड़ी ये भी भूल गए कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच खेल रहे हैं। मगर जीत के बाद उन्होंने जो हरकत की, वो गली मोहल्ले में मिली जीत के बाद लड़कपन में नौजवान भी शायद न करें। देखिए किस तरह से जोश में होश खो बैठे हैं ये खिलाड़ी। बहरहाल जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को लगता है कि ये उनके देश में हॉकी को नया जीवन देगा। Pakistan last 2 years they didn't play in any international match, so I think this hype and this is the revive in hockey in Pakistan. सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान दुनिया भर में इस तरह की खेल भावना से हॉकी का नाम रोशन करेगा। हालांकि पाकिस्तान के चीफ कोच शहनाज शेख ने अपने खिलाड़ियों की इस शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें मैदान में डांटा और फिर मीडिया के सामने माफी भी मांगी। Okay, I'm sorry for this. Okay. अगर आपको कोई बुरी बात लगी है, I'm sorry sir. On behalf of. बहरहाल पाकिस्तान के मुख्य कोच शहनाज शेख और कप्तान मोहम्मद इमरान जब मीडिया के सवालों से परेशान हो गए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। क्या वो किसी भी तरह से अपने खिलाड़ियों की हरकत को जायज ठहरा सकते थे? जवाब साफ है, नहीं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। भुवनेश्वर में चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान ने भारत को 4-3 से हरा दिया। इसके बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, तब दर्शकों ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना आपा खो बैठे और फिर उन्होंने मैदान पर जो कुछ किया उससे हॉकी शर्मसार हो गई। उनके 3 खिलाड़ियों ने तो दर्शकों को उंगली दिखाकर घटिया इशारा किया। अपनी टी शर्ट उतारकर उछल कूद करने लगे ये खिलाड़ी और इतने मदमस्त हो गए कि मैदान पर नाचने ही लग गए। भारतीय टीम के कप्तान सरदारा सिंह के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों की यह हरकत पूरे खेल जगत के लिए गलत संदेश देती है। जीतने के बाद काफ़ी उनमें से अच्छे प्लेयर हैं और उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं और उसके बाद जो उनके वे ऑफ जो जीतने का उनका वो सेलिब्रेशन था, मैं समझता हूँ थोड़ा उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी कांग्रेचुलेशन, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और जीतने के वो हकदार थे। भारतीय टीम ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तानी टीम को बधाई दे दी, मगर जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फितूर देखिए। उनके 3 खिलाड़ी दर्शकों को भद्दा इशारा करते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस हरकत के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। जांच रिपोर्ट आज फाइनल मैच से पहले आने की उम्मीद है। FIH is very concerned in relation to what has occurred. FIH, through the tournament director, Mr. Viet Doya,
is currently making an investigation and is taking appropriate action, and a statement will be issued by Mr. Doyer shortly. अब सबको इस बात का इंतजार है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फाइनल में पाकिस्तान को जर्मनी से भिड़ना है, जबकि भारत को तीसरे स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया से टक्कर लेनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मैदान पर इस तरह की आपत्तिजनक हरकत के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। दर्शकों को भद्दा इशारा करना जीत की खुशी का इजहार करने का कौन सा तरीका है? सवाल ये भी कि क्या टी-शर्ट उतारकर दर्शकों से तू-तू मैं करना खिलाड़ियों को शोभा देता है? क्या दोषी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ माफी मांगने भर से खिलाड़ियों का अपराध कम हो जाएगा? क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों की यह हरकत खेल भावना के खिलाफ नहीं है? और आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त हैं अशोक ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के यहाँ पे बेटे। अशोक जी, यहाँ पे जिस तरह की हरकत और ये बर्ताव सामने आया है हॉकी पाकिस्तान के खिलाड़ियों का, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऐसे मैच या कोई भी मैच के तौर पर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ये ठेस पहुंचाता है? नहीं, ये तो ऐसी हरकत की है जिसमें कि मुझे लगता है कि कहीं पब्लिक को, जनता को, हमारे हिंदुस्तान के दर्शकों को और हिंदुस्तान के लोगों को ये दिखाने की उन्होंने ऐसी कोशिश की कि उनको प्रोवोक किया जाए, उनको उकसाया जाए कुछ करने के लिए। और मुझे वाकई में बेहद अफसोस है कि ये पाकिस्तान टीम वही है जो 72 के ओलंपिक के अंदर पोडियम के ऊपर जिन्होंने मेडल्स को पैरों में डालकर और जाने किस तरह से अभद्र व्यवहार करके उस मेडल्स की बेइज्जती करी थी, और आज भी वही काम किया उन्होंने जीत के बाद अपने शर्टें उतार कर जो इजहार किया अपने शरीर से और गंदी हरकतें करी है। ये खेल भावना से क्या, दूसरी भावना से बदतर है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। अशोक जी, खासकर कि हम देखते हैं जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जो खिलाड़ी होते हैं, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि अपने खेल और अपने प्रोफेशन के अलावा वो एक अच्छे कैरेक्टर का डिस्प्ले करें, लेकिन शायद ये उम्मीदें टूटती हुई दिखती हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, दोनों ही डिपार्टमेंट के साथ झंडे का महत्व जुड़ा हुआ है। आर्मी का भी झंडा जब लहराता है तो उनका खून खौलता है, खून में उबाल आता है, और खेल के अंदर भी यही होता है। हम जब झंडे के साथ नीचे खड़े होते हैं और ये उठ लेते हैं और ऊपर चढ़ता हुआ देखते हैं तो हमारे खून के अंदर भी उबाल आता है। तो ये उबाल खेल की भावना के साथ जुड़ा होता है, जिसकी आज जीतो या हारो दोनों स्थिति में आपके आंसू निकलते हैं। आप जीतते हैं तब भी तकलीफ होती है, हारते तब भी तकलीफ होती है। आर्मी के अंदर भी यही होता है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की टीम ने जो हरकत करी है और उनके बच्चों ने जो उनके खिलाड़ी वाले जिस तरह से व्यवहार किया, ये एक देश के प्रति नफरत वाली बात कहीं उन्होंने दिखाई है। और बिल्कुल अशोक जी, अफसोस है इस बात का कि ऐसी बात ग्राउंड के ऊपर कल के मैच में वाकई में ये अफसोसजनक हरकत पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों की तरफ से। आप IBN 7 के साथ जुड़े अशोक जी, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रुक करते हैं हमारे सहयोगी विमल कुमार का। विमल, यही सवाल, एक खिलाड़ी से ये कम से कम उम्मीद नहीं की जाती है जहां तक बर्ताव का सवाल है। शो ऑफ कैरेक्टर होता है, सिर्फ आपके खेल की बात यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन किस तरह का आपका व्यक्तित्व आप फील्ड पर पेश करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल, और जो भी चीज़ अगर आप देखिए कि कोई भी आप पाकिस्तानी खिलाड़ी इसको जस्टिफाई करे कि दर्शकों की हूटिंग हो रही थी, उन्हें गालियां दी जा रही थी और इसका जवाब उन्होंने दिया, कभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर स्पोर्ट्स के हिस्ट्री को देखें थ्रू आउट, आपको हॉस्टाइल क्राउड मिलता है, क्राउड को हर तरह की माफी है। लोग जो खिलाड़ी मैदान पर उतरता है छोटे लेवल से, उसको पता होता है कि दर्शकों को कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि उम्मीद की जाती है कि वो भी सभ्य तरीके से बातें करें, लेकिन हमने देखा, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, दुनिया के किसी मुल्क में बात करें, हॉस्टाइल क्राउड एक पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है। लेकिन ऐसा जब भी खिलाड़ी अगर पलट कर जवाब देते हैं या खिलाड़ी गाली गलौज करते हैं तो उसे कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जाता है। हमने देखा तमाम कोलकाता में टेस्ट मैच के दौरान दर्शकों ने पत्थर फेंके हैं, बोतलें फेंकी हैं, खेल को रोका गया है। खुद खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी मैदान पर आते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। पाकिस्तान के साथ चेन्नई में टेस्ट मैच 1999 की बात करेंगे, वहां पर एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान ने हराया, उसके बाद पाकिस्तान ने विक्ट्री लैप लिया, जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो क्राउड के बिहेवियर से इस तरह का रिएक्ट करना, और खासकर देखिए एक जो बहुत बेहतरीन स्टोरी है पाकिस्तान की, अपने आप में बेहतरीन स्टोरी है, बिल्कुल। और जहां पे आपने हॉस्टाइल क्राउड की बात की है तो अपने दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि इचियोन में जब भारतीय टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता तो वहां पे भारतीय दर्शकों से ज्यादा पाकिस्तानी क्राउड था,
लेकिन उस बीच भी हमने देखा था कि सरदार सिंह की इस टीम ने कितने सभ्य तरीके से इस गोल्ड मेडल को स्वीकारा और कितना अच्छा प्रदर्शन किया था जहां तक डिस्प्ले ऑफ कैरेक्टर की बात है। बिल्कुल। और अगर आप ये एक चीज और हमें देखनी चाहिए थी, पाकिस्तान ने क्या किया पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, जो उनकी फील्ड की स्टोरी थी, अगर फील्ड की स्टोरी देखें वो बहुत अपने आप में अभूतपूर्व है। ये टीम यहां आने वाली नहीं थी, उनके पास आर्थिक हालात इतने तंगी थे, एक बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया तब वो भारत आए। तो ये एक अपने आप में फील्ड, उनकी टीम ने कल अच्छा खेला, रोमांच, आखिरी मिनट में उन्होंने मैच में जीत हासिल की। लोग बात करते, लोग खुद भारत के लोग इतने उदार हैं, उनके खेल की तारीफ करते, लेकिन आज आलम ये हो गया कि उन्होंने अपने ही खेल से जो उनको वाहवाही मिलनी चाहिए, आज उन पर लोग थू थू कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ हॉकी टीम की बात नहीं है, पूरे मुल्क का नाम खराब होता है, मैसेज खराब जाता है। यहाँ पे आपके देश का नाम, आपके देश की पहचान, आपके देश का ध्वज सब कुछ जड़ा होता है जब एक खिलाड़ी मैदान पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। विमल, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब हॉकी फील्ड पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपना आपा खोया हो, खेल भावना को चोट पहुंचाकर अभद्र व्यवहार किया हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह की हरकत कर चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही पलों पर। 2008 में जूनियर हॉकी एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से भिड़ गए। दरअसल एशिया कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा था। भारतीय टीम मैच में 1-0 से आगे थी। उस वक्त हाफ टाइम में चंद मिनट पहले ही पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान नाम के खिलाड़ी ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों से गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। नौबत मारपीट तक आई और उस वक्त भी फील्ड पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रवैये और व्यवहार की काफी आलोचना हुई। और सिर्फ हॉकी में ही नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने व्यवहार के लिए बदनाम रहे हैं। 1997 में एक भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर इंजमाम उल हक को दर्शक दीर्घा में बैठे हुए कुछ लोगों ने विकेट के बीच उनकी धीमी दौड़ को लेकर आलू आलू कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंजमाम अपना आपा खो बैठे और उन्होंने दर्शकों को मारने के लिए स्टैंड में भी वो पहुंच गए। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको साफ दिख सकता है कि इंजमाम ने एक दर्शक पर बल्ले से भी वार कर दिया। हालांकि उस दर्शक को चोट नहीं आई, लेकिन यहाँ पे इंजमाम का ये गुस्सा देखने लायक था। और इसके अलावा भारतीय बल्लेबाज गंभीर और पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल की बहस को भी कोई नहीं भूल सकता है। दरअसल 2010 में एशिया कप के एक बेहद अहम मुकाबले के दौरान जब गंभीर बैटिंग कर रहे थे तो विकेट के पीछे खड़े कामरान अकमल लगातार गंभीर पर कुछ टिप्पणी कर रहे थे, जिसका जवाब गंभीर ने तो नहीं दिया, लेकिन इसके बाद अकमल ने अजमल की एक गेंद पर जबरदस्ती गंभीर के खिलाफ विकेट के पीछे कैच की अपील की, जिसे अंपायर ने ठुकरा दिया। इसके बाद अपना आपा खोकर अकमल ने गंभीर से तू-तू मैं-मैं की और मजबूरन गंभीर को भी जवाब देना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरे छोर पर खड़े धोनी गंभीर को यहाँ पे दूर ले गए। इसके बाद अकमल फिर से कुछ तू तड़ाक करते गंभीर के पास आए और बेवजह बहस करने लगे। और यहाँ आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम यहाँ पे पाकिस्तान हॉकी की किस तरह से अभद्र व्यवहार कर रही थी मैदान पर। हम आपको बता दें कि शनिवार को भारत को 2 अलग-अलग खेलों में हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में जहां भारत को एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, वहीं हॉकी में भी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों हमें हार मिली। लेकिन दोनों ही मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, सभी का दिल जीता। दोनों ही खेलों में भारत के खिलाड़ी यहाँ पे लड़कर हारे हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो बेशक टीम इंडिया इस मैच में हार गई हो, लेकिन अपने खेल से टीम ने खिलाड़ियों का दिल जीत लिया। सीरीज के पहले टेस्ट में टीम इंडिया बेहद युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान पर थी, लेकिन सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही पेशेवर और परिपक्व खेल दिखाया। अपने नियमित कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बगैर खेल रही टीम इंडिया ने कोहली की कप्तानी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पूरे मैच में एक बार भी टीम इंडिया डिफेंसिव नजर नहीं आई, बल्कि हमेशा टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो आंखों में जीत की भूख नजर रखे रहे। और हमने देखा कि किस तरह से एक बार भी हम नहीं कह सकते कि टीम के बल्लेबाज आउटस्पन थे। और वहीं आपको बता दें कि हॉकी से जुड़ी इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान से ये हॉकी खेलने आए थे, लेकिन मैच जीतने के बाद इन्होंने मैदान पर ही खेल भावना को मार दिया। भद्दे इशारे, चीखते हुए दर्शकों से गाली गलौज। पाकिस्तानी हॉकी टीम की शर्मनाक हरकत।
ये हॉकी के हकदार नहीं। IBN 7 पर लगातार कवरेज